अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कैसे हो आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और दुआ करती हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे। तो मैं आप सबको आज एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। मुझे पता है किसी के लाइफ के बारे में किसी को सुनने की इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बोलना पसंद है, तो मैं अपनी दिल की बातें बोलना चाहती हूँ। बहुत छोटे से गांव में पैदा हुई, एक छोटी सी सिटी में बड़ी हुई। माँ बाप की लाडली थी, 2 भाइयों की एक बहन थी। बहुत प्यार करते थे माँ बाप। 10th कंप्लीट होते होते एक अच्छा रिश्ता आया। माँ बाप को बहुत पसंद आया और माँ बाप ने मेरी रिश्ता कर दी। फिर मैं अपने गांव से सिटी आ गई। उस टाइम मैं खाली हाथ आई थी। मेरे हस्बैंड को कुछ गंवारा नहीं था कि मैं दहेज में या कुछ पैसे लेके जाऊं। जो मुलाकात के वक्त पैसे दिए थे वो पैसे लेके आई थी। समथिंग 1 साल था जब मेरे हस्बैंड छोटे मोटे काम करते थे। उसके बाद बस दोनों खुशी और मन से रहने लगे। अच्छी काम धंधा चलता था, अच्छा ही सब कुछ अच्छा हो रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह हम काफ़ी तरक्की पे जा रहे थे। हमारे पास उस टाइम रहने का घर नहीं था, हम किराए पे रहते थे। फिर घर हो गया, घर से बिल्डिंग हो गया, बिल्डिंग से फ्लैट हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ मिला। माँ बाप खुश, सास ससुर खुश, घर वाले, बच्चे। मैं 11 बच्चों की माँ हूँ। मतलब अब मेरे जेठ जो मेरे हस्बैंड के बच्चे हैं वो भी हमें माँ ही कहते हैं। 11 बेटियां खाली हैं। उन बेटियों को इतना प्यार करती हूँ तो वो सब छोटी माँ, बड़ी माँ ये सब नहीं, मम्मा कहती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई भी तकलीफ़ हुआ तो वो लोग मुझे माँ कह के बोलती हैं, माँ ऐसा हो गया वैसा हो गया। बहुत अच्छा लगता है कि अपने बच्चों की मैं दोस्त हूँ, अपने बच्चों की इतनी अच्छी फ्रेंड हूँ। और कुछ ख़ास एज में बड़ी नहीं हूँ, मगर कभी दोस्त बन जाती हूँ, कभी माँ बन जाती हूँ। मेरा हर किसी से बहुत जमता है। हैदराबाद सिटी में जब मैं आई, रहने लगी, मेरा काफ़ी फ्रेंड्स मिले तेलुगु वाली। मुझे हिंदी आती थी, उन्हें तेलुगु आती थी, फिर भी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी होती थी कि सारा चीज़ समझ जाते थे इशारे से। उसके बाद मैं लैंग्वेज भी सीखी और स्पोकन इंग्लिश जाना स्टार्ट करी। वहाँ से मैंने इंग्लिश सीखना स्टार्ट किया। काफ़ी फोकस की, पढ़ाइयों पे भी ध्यान रखी और काफ़ी माइंड की तेज़ थी। हर चीज़ छोटी मोटी चीज़ों को कर घर बैठे ही कर लेती थी। उस टाइम फ़ोन नहीं था, फ़ोन तो मैं सिस्टम पे जाती थी, सीखती थी। जैसे ही फ़ोन आया, फ़ोन से करना स्टार्ट किया काम। उसके बाद 2 बच्चे हुए, आई मीन एक बेटा और एक बेटी। फिर ज़िंदगी में फ्री हो गई। 15-17 साल ऐसे ही निकल गए। लाइफ बहुत अच्छा माशाल्लाह चल रहा था। 2 बार उम्रा करने गई। एक बार अपनी माँ के साथ गई, एक बार अपने सास को लेके गई। अल्लाह ने इतनी जल्दी अपने घर बुलाया। मुझे सपने आते हैं, मुझे जो सपने आते हैं वो सुबह पूरे होते हैं कि मैं देखती हूँ ये होने वाला है, वही दिखता है। माज़अल्लाह ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मगर अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है। फिर मैं जब मैरिड करके आई थी तो बहुत दुबली पतली थी। उसके बाद वेट पुट ऑन कर ली। वेट पुट ऑन करने के बाद फिर से मैं
اپنا ویٹ لوز کرنے لگی. بس مائنڈ میں آیا فرینڈس کے ساتھ جم جانا. اس کے بعد ہوا کہ 1 سال تک میں اپنا 2021-22 میں کرونا کے ٹائم اپنا وزن کم کرنے لگی. میں نے 30 کلو وزن کم کیا. مجھے پی سی ڈی او کا پرابلم تھا، وہ صحیح ہو گیا. جنرل میڈیسنس کے بارے میں مطلب مجھے بہت نالج ہے، کیونکہ بچپن سے میرے فادر ڈاکٹر تھے، یا ان کی کیمسٹری کی دکان تھی. وہ ساری چیز تو مجھے بہت زیادہ دوائیوں کے بارے میں نالج تھا. تو وہ ساری چیزیں خود کھاتی اور دوسروں کو بھی میں دیتی ہوں، چیک کر لیتی ہوں. بخار ہوا، فیور ہوا، چھوٹی موٹی چیز کا علاج کرتی ہوں. تو وہ ساری چیزیں میں کرتی ہوں. اس کے بعد میں نے ویٹ لوز کرنے کے بعد 30 kg. میں کرونا کے ٹائم جب کرونا آیا تو میں گاؤں میں پھنس گئی تھی میں لکھنؤ اپنے ماں سے ملنے، اور میرا گھر بنانے کا پلان تھا کہ اپنا ایک گھر مطلب بنا ہوا ہے، بڑا سا بنگلہ ٹائپ کچھ پلاننگ لے کے گئی تھی بنانے کے لیے. میں پہنچی ہوں، اس کے دوسرے دن یہاں سے ہوا کہ مودی جی نے کہا کہ مطلب لاک ڈاؤن لگا دیا گیا ہے، کوئی کہیں نہیں آ سکتا. میں نے 15 دن کے بعد کھلے گا، اس کا ٹکٹ بھی نکال لی. وہ ٹکٹ بھی میرا خراب ہو گیا. پھر وہاں سے میں 40 ڈیز پھنسی رہی. 40 ڈیز کے بعد میں میرے ہسبینڈ یہاں سے پرمیشن لے کے بائی کار جا کے مجھے لے کے آئے. اس کے بعد آئی یہاں تو کچھ میری ہیلتھ ایشو ہونے لگا تھوڑا سا. تو میں جیسے کہ بولتی ہوں کہ میں ڈاکٹرس ہوں، کچھ میڈیسنس لے لیتی ہوں. اپنے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتی ہوں جب تک میں خود سے علاج اپنا کرتی ہوں. جب تک میڈیکل پہ ایک دن گئی تو وہاں سے میں نے میڈیسنس لیا اور پریگنینسی ٹیسٹ کی کٹ لی. تو وہاں سے مجھے پتہ چلا کہ میں پھر سے پریگننٹ ہوں 17 سال کے بعد. تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ میرے ہسبینڈ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں اور ہمیشہ مجھے مطلب منع کرتے تھے کہ میرے 2 بچے بہت مصیبت سے ہوئے پرابلمس. مجھے وامٹنگس وغیرہ بہت آتے ہیں، تو وہ بولتے تھے بس 2 بچے کافی ہیں. ان کو اچھی ایجوکیشن دینا ہے، اچھی تربیت دینا ہے، اچھے پڑھانا ہے، اچھا لکھانا ہے. تو وہی تھنکنگ میں تھا، مگر جس کو آنا ہے کون روک سکتا ہے. تو وہ دیکھتے دیکھتے میں نے ڈاکٹر کے پاس گئی تو ڈاکٹر نے بتایا کہ 3 months چل رہا ہے آپ کو. تو ہم نے اللہ کا شکر کیا کہ چلو الحمدللہ ایک نوا مہمان کی سواگت کرتے ہیں. اس کے بعد کچھ میری ہیلتھ ایشو لاسٹ 8 months سے اسٹارٹ ہو گیا کہ مجھے ہائی بلڈ پریشر ہونے لگی، تھوڑی پرابلمس ہونے لگی. اس کی وجہ سے مجھے سی سیکشن کرانا پڑا سیم ڈیٹ کے حساب سے، کوئی جلدی نہیں. مطلب 9 month کمپلیٹ ہوا تو میری بیبی کچھ 3 کلو کچھ تھی. بیبی پیدا ہوئی، کافی سب خوش ہوئے. کافی ان کے فادر کو تو جیسے کہ پھر سے ایک ماں مل گئی. کافی خوش ہوئے، نانی دادی سارے لوگ. زندگی کافی اچھی چل رہی تھی. 2 بچوں کو میں اچھا پڑھا لکھا رہی ہوں، بی ٹیک کر رہے ہیں. اور میرے جیٹ کے بچے بھی میرے پاس رہتے ہیں، بیٹیاں بھی رہتی ہیں ایک نہ ایک. تو کافی اچھا ٹائم پاس ہوتا رہتا ہے. میری میل ہے جو وہ بھی میرے ساتھ رہتی ہیں نیچے. تو بہت سارا چیز جمتا ہے. میں زندگی کی ایک دم الگ ہی کہانی ہے. مجھے کبھی سوشل سروس کرنا اچھا لگتا ہے، تو کبھی لوگوں کا خیال کرنا اچھا لگتا ہے، تو کبھی میڈیکل جا کے فری سروس دینا اچھا لگتا ہے. ان ساری چیزوں میں مجھے ہر چیز اچھا لگنے لگا.
इसी सब में खोई रहती थी। अचानक कब क्या हुआ कि कुछ परेशान होने रहने लगी। कंस्ट्रक्शन का काम भी करवाती हूँ, अपना साइड पे जाके अपने हस्बैंड की हेल्प करती हूँ बहुत ज़्यादा। मतलब मेरा हस्बैंड कहते हैं कि तुम बीवी नहीं हो, तुम मेरी पार्टनर हो, जो साथ में कदम मिला के चलती हो हर चीज़ में। तो मैं इतना चाहती हूँ कि मैं इतना इतना कर सकूँ कि मेरे हस्बैंड की हेल्प हो जाए, उनकी इतनी मदद हो जाए, वही करने की कोशिश करती हूँ। मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहुत सब कुछ अच्छे हैं। बस सडन में 2 साल पहले, अभी 2 साल नहीं हुए, 1 साल हो गया, मेरे भाई को हार्ट आया, डेथ हो गया। तो छोटे छोटे बच्चे हैं। जब से मैं काफ़ी डिप्रेशन में रहने लगी, काफ़ी परेशानी में रहती हूँ, मन नहीं लगता, अकेली घबराहट सी होने लगती है। बाकी बड़ों की दुआएं हैं, बहुत अच्छी रहती हूँ, बहुत खुश रहती हूँ। अंदर ही अंदर पता नहीं क्या होता है कि मतलब कहते हैं ना कि दिखाने के लिए मुस्कुराहट होती है, अगर अंदर से मुस्कुराहट गायब हो जाती है कहीं ना कहीं। बस आजकल ऐसी ही चल रहा है बच्चों को। और जो मेरी बेटी पैदा हुई थी, अभी 3 साल की हो गई है, उसका नाम है नूर। मैंने काफ़ी वीडियो में डाला है, एक्टिव रहती है बहुत ज़्यादा मेरे साथ, और ख़ास करके अपने फादर के करीब बहुत ज़्यादा है। मेरी बड़ी बेटी बीटेक कर रही है, 3rd ईयर। मेरा बेटा भी बीटेक कर रहा है, 3rd ईयर। मेरे हस्बैंड ने, बस हमारी यही कहानी है। मैं लोगों की मदद करना चाहती हूँ, कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहती हूँ। मैं खुद ना खा के हर किसी को खिलाना चाहती हूँ। मेरे माँ बाप, मेरे सास ससुर कहते हैं कि तेरे जैसा बच्चा कहाँ मिलेगा। जो मेरी सास थी, मुझे बहू कभी नहीं मानी, हमेशा वो अपनी बेटी ही कहती थी, मेरी छोटी। बहुत सारा लोगों की दुआएं हैं, प्राउड फील करती हूँ। मगर फिर कहीं ना कहीं लगता है कि मैं एक और इंसान है जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ, उनसे मिलना चाहती हूँ। अब यहाँ की जिम्मेदारी ख़त्म हो गई, मैं खुदा से मिलना चाहती हूँ। मैं अपने अल्लाह से बातें करना चाहती हूँ, रूबरू होना चाहती हूँ। बहुत छोटी सी उम्र में काम करना चालू कर दी, बहुत कम एज में मैरिड हो गया, बहुत कम एज में बच्चे बड़े हो गए, शादी के लायक हो गए। बस मन कभी कभी यही करता है कि मैं खुदा से जा मिलूं, बाकी क्या है। अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, टेक केयर।